तो जैसा कि आपने इस वाले पार्ट के अंदर देखा था कि हमें सेंट्रल प्लेन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि वहाँ पर कौन कौन सी सेक्शन है और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और बॉम्ब होल कैसे काम करता है। और उसी बॉम्ब होल की तलाश में जियान पहुंच जाता है होराइजन सिटी, जहाँ पर एक बॉम्ब होल है जो कि सीधा कनेक्ट करता है सेंट्रल प्लेन से। और अभी के लिए जियान होराइजन सिटी पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे एक बंदा मिल जाता है गेट पर, जहाँ पे जियान उससे पूछता है कि बॉम्ब होल अभी के लिए कहाँ पर है। तो बंदा जियान की पावर को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और उससे प्यार से बोलता है अभी के लिए जो हमारा बॉम्ब होल है वो काफी लंबे टाइम से खराब है और मुझे ऐसा लगता है उसे सही होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि अभी के लिए उसकी मरम्मत चल रही है। और अभी के लिए हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर आखिर क्या खराबी आ गई है, क्योंकि इसे बनाने वाले जो हमारे एंसेस्टर थे जिन्होंने 200-300 साल पहले इसको बनाया था और हम लोग तब से इसका यूज कर रहे हैं, इस वजह से इसके अंदर कोई ना कोई खराबी आती रहती है। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तब तक ये सही हो रहा है तब तक आप हमारी सिटी के अंदर इंतजार कर लीजिए, क्योंकि हमारे सेक्ट के जो एंसेस्टर है वो अभी के लिए इसकी मरम्मत में लगी हुई है, जो की एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर है और साथ ही वो काफी सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर को भी ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से ये बॉम्ब होल को सही कर पाए। और मैं इसमें आपको देख पा रहा हूँ कि आप भी एक डाउजोंग है, अगर आप चाहें तो आप भी हमारी मदद कर सकती हो। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर इस पे कोई भी जवाब नहीं देती और जियान की तरफ देखती है, तो जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ एक इशारा कर देता है और उस लड़के से बोलता है कि मैं अभी जाकर अंदर चेक वेक करता हूँ और सारा मैटर पता करने के बाद देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं आखिर। तो इसलिए वो लड़का बोलता है कि बिल्कुल आप एक बार इसे जरूर देखें, क्योंकि इस बार बॉम्ब होल के अंदर जो दिक्कत आई वो काफी ज्यादा बड़ी है, वरना कोई प्रॉब्लम वगैरह आती थी पहले तो हमारे एंसेस्टर खुद ही सॉल्व कर लेते, मगर इस बार की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है, इस वजह से काफी सारे डाउजोंग लेवल की वॉरियर की जरूरत है। तो इनकी जियान भी हमें से ला देता है और अपनी पलटन को लेकर सिटी के अंदर चला जाता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से बोलती है अब हम लोग क्या करें, अभी के लिए बॉम्ब होल अगर सही नहीं होता तो हम लोग क्या वापस जीनन एकेडमी जाएंगे। तो इनकी जियान बोलते हैं कि अभी के लिए हम लोग जाकर चेक वगैरह करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिसका भी बॉम्ब होल है वो जल्द से जल्द उसे सही करना चाहेगा, क्योंकि जितने दिन तक खराब रहेगा उतनी ज्यादा नुकसान है उन लोगों का, इस वजह से वो चाहेंगे जल्दी से जल्दी इसे सही करना। और फिर जिन अपनी पलटन को लेकर उस सिटी के अंदर घूमने लगता है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा भगदड़ होने लगती है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक मैजिकल बीस्ट के ऊपर बैठी हुई थी, जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे, जो कि बड़ी मार्केट के अंदर घोड़ी को दौड़ा रही होती और उसके सामने जितने भी लोग आ रहे थे उनको गालियां दे रही थी। तभी उस लड़की के सामने जियान की पलटन आ जाती है और जियान उनमें सबसे आगे होता है। तभी वो लड़की जियान को देखकर बोलती है कुत्ते हट जा साइड में, वरना मेरा घोड़ा तुझे कुचल देगा। और जब जियान कुत्ता वर्ड सुनता तो एकदम से सटक जाती और वो बीच में एकदम मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है। और जब वो घमंडी लड़की जियान को इस तरीके से मूर्ति बना हुआ देखती तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपना चाकू निकालती और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, मगर जियान उसके चाकू को 2 उंगली से पकड़ लेता और उसे खींच के पटक देता है, जिस वजह से वो घमंडी लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती और जियान को माँ बहन की गालियां देने लगती है। तभी जियान गुस्से से बोलता है कि लगता है तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें तमीज वगैरह नहीं सिखाई है, जिस तरीके से तुम मुझसे बात करने की हिम्मत कर रही हो, और अभी के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो एक लेसन की तरह है तुम्हारे लिए। ये सुनकर वो घमंडी लड़की और भी ज्यादा भड़क जाती और बोलती तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मुझे कुछ भी सिखाने की हिम्मत करो, और जोर से चिल्लाती कि अंकल यहाँ पे जल्दी से आओ और इस लड़के को इसकी औकात दिखाओ। और ऐसा बोलती उस लड़की के पास 2 बुड्ढे अपीयर हो जाते जिनका लेवल डाउआंग के 6 स्टार पर था, जो कि जियान को धमकाते बोलते कि लड़के ये हमारे क्लैन की एक मासूम सी लड़की है और तुमने इसके साथ ऐसा किया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, हम जानते हैं थोड़ी सी नोटी है, मगर तुम्हें इस तरीके से इसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही गलत है। ये सुन जियान प्यार से बोलता आखिर यही तो प्रॉब्लम है, ये लड़की जो अभी के लिए जिंदा यहाँ पे खड़ी है, अगर इसकी जगह कोई लड़का होता ना तो हाथ तोड़ के ना तुम्हारे हाथ में रख देता, क्योंकि इतना बोलने के बाद मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। मगर वहीं पे मार्केट में जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी लोग जियान को बेचारा समझ रहे होते हैं, क्योंकि सिटी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो इस लड़की के साथ बदतमीजी करे, क्योंकि ये लू क्लैन की एंसेस्टर की पोती है। तभी वो लड़की और भी तो गुस्से में आ जाती और जियान से बोलती कि लड़की अगर तुझे जिंदा बचना है तो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ के नाक रगड़ के मुझसे सॉरी बोल, तो मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूंगी, नहीं तो मेरे ग्रैंडपा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो लड़की जियान से कुछ और भी उल्टा सीधा बोलती, तभी वहाँ पे अपीयर हो जाती लिटिल फेरी डॉक्टर उसके सामने और उल्टे हाथ का उसमें रख के देती कनपटी में, जिसकी आवाज पूरे मार्केट के अंदर गूंज जाती है, क्योंकि सभी के सभी एकदम से शॉक हो चुके थे, किसी के मुंह से चू की आवाज भी निकल रही थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती अगर तुमने एक और वर्ड बोला उससे कुछ और तो ये तो तुम्हें नहीं मारेगा पर मैं डेफिनेटली तुम्हें मार डालूंगी। वहीं पे घमंडी लड़की का लिटिल फेरी डॉक्टर के एक ही चाटे की वजह से मुंह लटक जाता है और रोती हुई बोलती कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब देखो तुम्हें मैं बताती हूँ। और वहीं पे दोनों बुड्ढे उस लड़की को रोती हुई देखते तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी जिन अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों में एक एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो दोनों वहां से दूर खिसके हुए चले जाते हैं। और वहीं पे ये सब देख के सिटी में जितने भी खड़े लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते उत्तरी ये लड़का आखिर में है कौन जिसने एक ही अटैक के अंदर ही उन दोनों को पीछे ढकेल दिया। तभी जन उन दोनों बुड्ढों से बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो इस लड़की की वजह से हो रहा है, इस वजह से तुम चाहते हो कि यहाँ पे और पंगा दंगा ना हो, इस लड़की को लो और यहाँ से निकल लो। और वो लोग जियान की पावर को देख के काफी ज्यादा डर चुके थे और अपने मन में सोच रहे थे आखिर में लड़का इतना यंग होने के बाद भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, जो कि इसने एक ही अटैक में हम दोनों को पीछे ढकेल दिया। और फिर दोनों एकदम प्यार से जियान से बोलते हैं यंग मास्टर ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, ये लू क्लैन की प्रिंसेस है, इसलिए आप प्लीज इससे प्यार से बात करें। और जैसे जियान लू क्लैन का नाम सुनता तो एकदम से चुप हो जाता और कुछ सोच विचार करने लगता है। और जब लाल कपड़े वाली लड़की ये देखती कि जियान लू क्लैन का नाम सुनकर एकदम से चुप हो गया तो उसे लगता है कि शायद जियान डर गया है, तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखती है और गुस्से से बोलती है अब तो तू लड़की गई, और अपने पास से एक जेट ब्रीज को निकालती और तोड़ देती है, जिस वजह से चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलती अब तो तू लड़की गई, क्योंकि अब मेरे यहाँ पे ग्रैंडपा आने
वाले और वो तेरी बैंड बजा देंगे मार मार के। और साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। ये बात जब जियान सुनता है तो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है इस बदतमीज लड़की को एक और रख के कनपट्टी में दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इसको बचाने के लिए कौन आ रहा है, क्योंकि आज इस लड़की को सबक नहीं सिखाया गया तो ये ऐसी सबसे बदतमीजी करती रहेगी। और ये सुनती लिटिल फेई डॉक्टर उस लड़की में एक और रख के नीचे देती कान के। और इस बार का जो लिटिल फेई डॉक्टर का चांटा था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से उस लड़की के मुंह से खून निकल आता है। मगर तभी उस लड़की के पास एक फिगर अपीयर होता है और वो कोई और नहीं, वो था लुओ क्लैन का एंसेस्टर, जो उस लड़की को बचाते हुए जियान के ग्रुप से बोलता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी पोती को मारा। और ये मार्केट में खड़े हुए लोग जब उसकी आवाज सुनते थे तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते और बोलते हैं ये तो लुओ क्लैन का लीडर है जो कि यहाँ पर खुद आया है अपनी पोती को बचाने के लिए, इस वजह से अब तो ये लोग गए। तभी उस एंसेस्टर की नजर पड़ जाती है अपनी पोते की गालों के ऊपर, जहाँ पे दोनों गालों पर लिटिल फेई डॉक्टर के हाथ छपे थे। ये देखिए वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि तुम आखिर में हो कौन और कहाँ से आए हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम होराइजन सिटी को तो नहीं हो। ये सुनती जियान कुछ बोलता उससे पहले वो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती ग्रैंडफादर ये सभी लोग बहुत ही गंदे, ये लोग मुझे बुली कर रहे थे और में से ये जो लड़का है ना वो तो वहाँ टर्की है। और ये बोलती उसने अपनी फिंगर जियान की तरफ कर दी थी। ये देखती लिटिल फेई डॉक्टर उससे बोलती है कोई लड़की अगर तूने उसके सामने से अपनी फिंगर नहीं हटाई तो मैं ना तेरी फिंगर तोड़ के ना तेरे ग्रैंडफादर के हाथ में रख दूंगी। ये सुनती वो लड़की काफी डर जाती है, मगर तभी उसका जो ग्रैंडफादर होता है वो अपने सभी वॉरियर से जियान के ग्रुप को घेरने के लिए बोलता है। ये सुनती उसके सभी वॉरियर जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब जियान अपने आप को चारों तरफ से घेरती हुई देखती तो अपने मन में बोलता है इससे पहले ये जो मैटर था वो एक छोटा सा मामूली सा मैटर था जो कि इस लड़की ने स्टार्ट किया था अपनी बदतमीजी से, मगर इसके एंसेस्टर की आने की वजह से ये मैटर काफी तो बड़ा हो चुका है। और अगर ये फाइट आगे बढ़ती है तो मैं डेफिनेटली आज ये लुओ क्लैन को इस होराइजन सिटी से हटा दूंगा, क्योंकि अभी के लिए जो एंसेस्टर वो डाउजोंग के 5 स्टार पर है और इसको मेरा 8 दीवान पपेट बहुत ही आसानी से संभाल सकता है। और फिर उसके बाद बची लिटिल फेई डॉक्टर, उसे फिर कौन रोकेगा, वो पूरे लुओ क्लैन को तबाह कर डालेगी। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो आगे बढ़ने लगती है और अपनी दुई को चारों तरफ रिलीज करने लगती है और उस एंसेस्टर से बोलती अभी के लिए तुम्हें अपनी पोती को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए और उसे बताना चाहिए किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। और फिर जब लुओ क्लैन का एंसेस्टर लिटिल फेई डॉक्टर दुई को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ओ तुरी इतनी सी छोटी सी एज के अंदर डाउजोंग 5 स्टार और वो भी इतनी ज्यादा कोल्ड दुई की, और अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो डेफिनेटली ये लड़की मुझे बुरी तरीके से पीटेगी। ये सब सोच के वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और अपनी ग्रैंड डॉटर को देखते हुए बोलते ये लड़की ने मरवा दिया आज तो, इससे मुझे थोड़ी सी तमीज सिखानी चाहिए थी, आए दिन ही कोई ना कोई पंगे खड़ी करती रहती है और आज तो इसने कुछ ज्यादा बड़ा पंगा ले लिया है। और गुस्से से अपनी ग्रैंड डॉटर को देखने लगता है और फिर जियान की तरफ देखते कन एकदम से गिरगिट की तरह अपनी रंग बदलता है और जियान से बोलता है मुझे बहुत ही अच्छे से पता है आज जो यहाँ पे मैटर हुआ उसमें सारी की सारी गलती मेरी पोती की है, इस वजह से मैं खुद लुओ क्लैन का लीडर याओ जिन आपसे माफी मांगता हूँ। तभी जियान का जो शरारती छोटा पैकेट होता है वो एकदम से उचकती हुई आगे आ जाता है, जो कि अभी के लिए एकदम से चुप था और बोलता है कि तुम्हारी जो ग्रैंड डॉटर है ना वो एक नंबर की निहायती बदतमीज है, क्योंकि आज से पहले बैटल टू सेवन की सबसे सेकंड उद्यमी लड़की यानी कि मैं, उसने भी आज से पहले जियान को कभी गाली नहीं दी है, मगर तुम्हारी गंदी सी ग्रैंड डॉटर जिसके अंदर दिमाग नहीं है उसने जियान को गाली दी। वहीं पे लुओ क्लैन का एंसेस्टर ये सब देख के तो काफी हैरान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर में ये लोग कौन है और ये इतनी सी छोटी सी एज के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। और साथ ही उसे ये भी समझ में आ चुका था अगर इन लोगों से फाइट करते हैं तो डेफिनेटली ये लोग हमारी बैंड बजा देंगे। इसी वजह से लुओ क्लैन का एंसेस्टर जियान को ग्रीट करता और बोलता है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये सभी लोग आपको फॉलो करते हैं तो मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ अपनी पोती के लिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बदतमीज लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और साथ ही इसे बताऊंगा कि किसी से बदतमीजी नहीं करती है, तो प्लीज आप इसे अभी के लिए माफ कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो जियान एक नंबर का मार ठरकी, इस वजह से जियान भी माफ कर देगा, मगर इसके आगे क्या होगा वो तो आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। मगर मैं एक चीज को नोटिस करता, अगर यहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर की जगह मेडुसा होती तो वो डेफिनेटली आज यहाँ पर इस लड़की को मार डालती, मगर इसकी जगह पे यहाँ पर यूनर होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये एंसेस्टर और ये लुओ क्लैन सबकी सब मारे जाते, क्योंकि वो देखने में लगती तो सीधी सी है मगर बहुत ही खतरनाक है जियान को लेकर। और आप लोगों के दिमाग में जो भी थॉट वगैरह अगर यहाँ पे क्यून मेडुसा होती या यूनर होती तो क्या होता, बस ये मत बोल देना अगर यहाँ पे यापी होती तो जियान पिटरा होता। मगर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, यापी एक ऐसी इकलौती लड़की है जिससे क्यून मेडुसा जलती है, लिटिल फेई डॉक्टर जलती है, यूनर जलती है, मिन्युन जलती है, सबकी सब जलती है उससे। जरूरी कुछ यापी में कुछ अलग है जो शायद स्टूडियो ने हम लोगों को नहीं दिखाया है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके तो आप बता ही दोगे आपको कौन पसंद है।